नमोस्तु। सुलभ जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज छोटे महाराज जी ने हमारे समाज की जो दशा है उसके बारे में और बच्चों की मनोदशा के बारे में बड़ा अच्छा सा वर्णन किया। लेकिन मैं समझती हूँ ये समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जो कि सारे साइकोलॉजिस्ट लोगों ने वर्ल्ड के ऊपर एक रिसर्च की। उसमें पता चला है कि आने वाले समय में चाइना में जितने भी जो कॉर्पोरेट वाले हैं या अपजात वर्ग के लोग हैं वो अब अपने बच्चों को या तो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते या बच्चे पैदा करते हैं तो उसके लिए एक पेरेंट्स को हायर करते हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। वो उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको हॉस्पिटल ले जाना, सारा केयर वो करते हैं। अब ऐसे में स्थिति ये आती है कि वो बच्चे किससे अटैच्ड होंगे, उन अपने जो हायर हुए माता पिता से या जो उनके जैविक माता पिता उनसे। तो ये स्थिति बहुत ख़राब होने वाली, और ये अभी अभी चाइना में हुई है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी स्टार्ट हो जाए। देखो, पहले तो सेरोगेट मदर की बात सुनी। आप जैविक माता पिता हो, इस समय की विडंबना है। इन सब की वजह क्या है? जब व्यक्ति अपने मूलभूत रिश्तों को छोड़कर पैसों को प्रमुखता देना शुरू कर देता है तो इस तरह की परिणतियाँ होती। वे संतान को उत्पत्ति भले दे दें, संतान को जन्म भले दे दें, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं मिले। और ऐसे लोगों का अपना अंत किसी वृद्धाश्रम में बिताने के लिए अभिशप्त होना पड़े। जवानी के जुनून में तो चीज़ें प्रभावित नहीं करती, लेकिन जब उम्र ढलती है तो ऐसे लोगों की दशा बड़ी विचित्र हो जाती है। फिर वे कहीं के नहीं रह पाते, उनकी हालत बहुत खस्ता हो। तो मैं कहूँगा कि इस तरह की बातों से बचना चाहिए। हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है हमें उसको अपनाना चाहिए, और उसके लिए हमें अभी से काम करने की ज़रूरत है। संतानोत्पत्ति एक क्रिया नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि संतान से संतति है और संतति में संस्कृति। यदि हमें अपनी संतति को आगे बढ़ाना है और संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो हमें संतान को जन्म देकर उसे पूरे संस्कारों से भी भरना होगा। चीन की अवधारणा अलग है, लेकिन भारत की अवधारणा बिल्कुल अलग है। हमें मूलभूत भारतीय अवधारणा के साथ जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और आज हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है वह है सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने की। हर व्यक्ति के हृदय में यदि हम सांस्कृतिक निष्ठा जगाने में समर्थ हो जाते हैं तो हमारी सारी दुविधाएं दूर हो सकती है और हम आसानी से अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। वर्तमान में जब सब चीज़ें ग्लोबल होते जा रही तो लोगों की अवधारणाएं भी बदलते जा रही, और अब लोग मूलभूत संस्कृति से भटककर पाश्चात्य अपसंस्कृतियों का अंधानुकरण करने लगे। इसमें बड़ा खतरा है, और मुझे लगता है कहीं हम अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को ही न खो बैठे। इसलिए अपने सांस्कृतिक अस्मिता को बचाना चाहते हैं तो हमें इस तरह की बातों पर गंभीरता से विचार करना होगा, और न केवल विचार करना होगा अपितु एक प्रकार की अलख जगानी। आज के पुण्यार्जक विनोद किरण जी दोषी